हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आकाश सर केमिस्ट्री स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। तो कल हम लोग बात कर रहे थे बोर के परमाणु मॉडल को लेकर के। आज हम बात करेंगे उसको आगे। हम बोर के परमाणु मॉडल की सहायता से किसी परमाणु के त्रिज्या, कोश की एनर्जी तथा इलेक्ट्रॉन की वेग की गणना कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है यह है, एक तो किसी कोश की जो त्रिज्या है वो कितनी होती है, और किसी कोश की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, और इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको लेकर के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बोर साहब ने बताया कि जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या निकालने का एक फॉर्मूला है, वो है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये किस में निकलेगी? एंगस्ट्रॉम में। किस में? एंगस्ट्रॉम में। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग किसी परमाणु की त्रिज्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला और है, R बराबर 552.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये भी है। ये किस पे है? पिकोमीटर में। ठीक है, हाँ जी। यदि पूछा जाए कि त्रिज्या का मान एंगस्ट्रॉम में बताना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। यदि पिकोमीटर में मान पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जैसे अब बात करेंगे, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है एन और एक है जेड। यहां एन बराबर कोश, जेड बराबर परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। यहां दो चीजें दी हुई हैं, एक तो संख्या है और एक एन है और एक जेड है। संख्या तो संख्या होती है, और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, और एन क्या है? कोश की संख्या है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन आएगा कैसे और उसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे अभी बोला कि क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के प्रथम कोश की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में क्या होगी? क्या होगी? यह क्वेश्चन दे दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यह देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और वो पूछ क्या रहा है। सबसे पहले तो यह दिया है कि प्रथम कोश, तो n बराबर 1 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या व्यक्त कर रहा है? हाइड्रोजन अब यहाँ पर बता रहा है कि एटॉमिक नंबर अर्थात जो जेड का मान होगा वो कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 1। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि n बराबर 1 है और जेड बराबर भी कितना है? 1। तो R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। ठीक है, अब इनका मान रख दो। R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन का मान कितना है? 1, तो यहाँ 1 का वर्ग बटे जेड का मान कितना है? 1। ठीक है, तो R का मान 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 1 का भाग 1 में देंगे 1 आएगा, तो मान कितना जाएगा? 0.529, और ये एंगस्ट्रॉम। इसको हम बोलेंगे R1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन के द्वितीय कोश की त्रिज्या क्या होगी? हाइड्रोजन के हाँ, तो हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन के सेकंड सेल की त्रिज्या क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है और उसने दिया हुआ क्या है।
तो यहाँ सेकंड सेल बोला है तो n बराबर कितना हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो z बराबर कितना हो जाएगा 1। पूछ क्या रहा है? त्रिज्या। ठीक है, तो r बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो R2, इसको मैं 2 कह सकता हूँ, इसको मैंने 1 बोल दिया, ठीक है ना। हाँ जी, तो R2 बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन का मान कितना है 2, तो 2 का क्या कर देंगे वर्ग, और जेड का मान 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो R2 बराबर 0.529 इंटू 4, तो ये मान कितना हो जाएगा 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, हासिल 1 और 4 पंजे 20 और 1 21 और 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है ना। हाँ जी, ये वाला मान एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन के थर्ड सेल की त्रिज्या क्या होगी, अर्थात R3 बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन का मान कितना है 3, क्योंकि तीसरे कोश की त्रिज्या पूछी जा रही है, और जेड हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 ही लिखेंगे। तो 0.529 इंटू एन की जगह पे कितना लिखेंगे 3 का वर्ग बटे 1, तो ये कितना हो जाएगा 0.529 इंटू 9। तो ये R3 बराबर 9 नाम 81 हासिल 8 और 9 दूनी 18 और 9 तीन 27 26 हासिल 2 और 9 पंजे 45 46 47, तो लगभग कितना आया है 4.761 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब वो पूछता है क्या हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल, सेकंड शेल व थर्ड सेल की त्रिज्या का अनुपात क्या है, त्रिज्या का अनुपात क्या है। तो हम बोलेंगे R1 R2 और ये R3, ये कितना है 0.529 और ये हो गया 2.116 और ये कितना हो गया 4.761। ठीक है, हाँ जी। अब यदि हम R2 की बात करें तो R2 इससे 4 गुना ज़्यादा है और ये R3 R1 से 9 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, हाँ जी। तो हम और क्या लिख सकते हैं कि R2 बराबर है 4R1 के और R3 बराबर है 9R1 के। क्या मतलब सर? मतलब ये हुआ कि जो R2 का मान आया है ना, ये R1 के मान से 4 गुना ज़्यादा है और जो R3 का मान आया है ये R1 के मान से 9 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, हाँ जी। एक बार दोबारा देखेंगे, ये फॉर्मूला दिया और हाइड्रोजन के प्रथम सेल, द्वितीय सेल व तृतीय सेल की क्या ज्ञात करवाई, त्रिज्या, और फिर त्रिज्याओं का क्या पूछ सकता है वो अनुपात, और ये भी पूछ सकता है कि जो R3 का मान है या R2 का मान है वो R1 के मान से कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना R1 का मान उससे कम है। तो R1 का मान R2 के मान से कितना गुना कम है, 4 गुना कम है। R1 का मान R3 के मान से कितना गुना कम है, 9 गुना कम है। ठीक है ना, हाँ जी। अब बात करते हैं अपन लोग हीलियम को लेकर के। चलिए, क्वेश्चन है हीलियम के फर्स्ट सेल की त्रिज्या क्या होगी। सॉल्व करते हैं। n बराबर कितना दिया हुआ है, फर्स्ट जो सेल n का मान, n बराबर क्या है, सेल है, कोश है, और यहां पर z क्या है, z वो एटम है जिसकी बात कर रहा है। जैसे कि ऊपर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा था, नीचे किसकी बात कर रहा है, हीलियम की। सॉरी, हीलियम नहीं आएगा, हीलियम पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन तंत्र पर लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर n बराबर क्या हो गया 1 और z का मान कितना हो जाएगा 2। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। मान रख दो,
0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग बटे जेड का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिया। ठीक है, अब बराबर 0.529 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो R1 बराबर इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 529 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो लगभग कितना आना चाहिए, चलो इधर देते हैं 529 में 2 का भाग देंगे, ये 250 और ये 13 दूना 26, 13 14 दूना 28, तो ये 2 का भाग दे देते हैं सीधे 2 चौक 2 दूनी 4, 1 2 छिक्की 12 और 9 2 तिया 6 2 चौके 8, 264 के आसपास में आना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 0.264 के समथिंग में आएगा ये एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है। अब वो कह रहा है कि हीलियम के सेकंड सेल की त्रिज्या क्या होगी। हीलियम के सेकंड सेल की त्रिज्या क्या होगी, तो फॉर्मूला है R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, 0.529 अपनी जगह पर आ जाएगा। n बराबर कितना है, कौन से सेल की है, सेकंड, तो 2 लिख देंगे ऊपर, 2 का वर्ग कर देंगे, और हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है 2। ठीक है ना, तो ये 2 दूनी 4 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0.529 इंटू 2, क्योंकि ये स्क्वायर वाला ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 5 दूना 10 और 29, 30 दूना 60, 58, तो 1058 और ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन लोग हीलियम की, लिथियम की और क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। एक लिथियम का एग्जांपल लेते हैं। लिथियम +2 के सेकंड सेल की बात करते हैं। सेकंड सेल की त्रिज्या बराबर क्या होगी। ठीक है, दिया हुआ क्या है, यहाँ पर 2 चीज़ें दी हुई है, एक तो जेड दिया हुआ है और एक सेल दी हुई है, और 2 ही चीज़ चाहिए हम लोगों को। तो R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, R बराबर 0.529 इंटू, अब यहाँ पे n का मान कितना है, सेकंड सेल की बात कर रहे हैं तो 2 लिख देंगे, बटे जेड का मान कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा, R बराबर 0.529 इंटू 2 दूनी 4 और नीचे कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, और इसकी यदि कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो कितना मान आएगा इसका, 4 9 चौके 36 और 4 दूनी 8 और 3 11 और 4 पंजे 20 और 1 21 बटे 3, तो ये मान किसका आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में इसको, और आगे भी यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग त्रिज्या का मान, किसी कोश की त्रिज्या का मान हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन की दी हुई है, चाहे वो हीलियम की दी हुई है, चाहे वो लिथियम की हाइड्रोजन की पूछी गई है, चाहे वो हीलियम की पूछी गई है, चाहे वो लिथियम की पूछी गई है। हम लोगों के लिए इस फॉर्मूले में 2 मान चाहिए, एक तो कोश की संख्या चाहिए और एक जेड चाहिए। ठीक है ना, हाँ जी। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग
एनर्जी को लेकर के कि किसी सेल की जो एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, और उसको लेकर के अपन लोग अब बात करने वाले हैं। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं एनर्जी को लेकर के, ठीक है ना, कि किसी सेल की एनर्जी है वो कितनी होगी। इसके दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाली जाए और एक जूल पर एटम में निकाली जाए, ठीक है ना। हाँ जी, ये एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है ना, और ये मोस्टली कंपटीशन में यूज आती है, ठीक है। तो एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, E बराबर -13.6 गुणा Z² अपॉन N², ये तो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, और एक दूसरा वाला फॉर्मूला होता है इसका कि E बराबर -2.18 गुणा 10⁻⁻18 और Z² अपॉन N², ठीक है। अब वो जिससे वो पूछे आपसे, और वही वाला फॉर्मूला अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो इसका एनर्जी क्या होगी, और यहाँ पर दे दिया उसने कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बतानी है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो E बराबर -13.6 गुणा Z² अपॉन N², E बराबर -13.6 गुणा, अब Z का मान कितना दे रखा है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो Z का मान कितना हो गया, एक स्क्वायर अपॉन N का मान कितना दे रखा है, फर्स्ट सेल एक का वर्ग, ठीक है। E बराबर -13.6 गुणा 1/1, तो इसको क्या बोल देंगे अपन लोग, E बराबर -13.6, अर्थात E1 कह सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। दूसरा, हाइड्रोजन के सेकेंड सेल की एनर्जी क्या होगी, अर्थात हाइड्रोजन की E2 पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो E बराबर -13.6 गुणा Z² अपॉन N², E2 कह सकता हूँ मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, -13.6 गुणा Z का मान कितना है, हाइड्रोजन के लिए तो एक ही होगा, तो 1 का वर्ग, बटे सेकंड सेल की बात कर रहा है तो 2 का वर्ग, तो -13.6 गुणा 1 का वर्ग 1 करेंगे, 1/4, तो E बराबर -13.6 बटे 4, तो ये लगभग में कितना आएगा, 4 तिया 12, 3.4 चौके 16, 3.4 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये भी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। हाइड्रोजन की पूछ सकता है, हीलियम की पूछ सकता है, लिथियम पॉजिटिव 2 पॉजिटिव की भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम पॉजिटिव के फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या होगी। तो E बराबर -13.6 गुणा Z² अपॉन N², तो E बराबर -13.6 गुणा Z का मान कितना है, हीलियम है, हीलियम के लिए Z का मान 2 का वर्ग बटे N कौन सा सेल, फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल के लिए कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग। E बराबर -13.6 गुणा कितना हो जाएगा, 4, तो इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2 और ये 3 चौके 4 तिया 12, 13 14 और 4 एकम 4 और एक वो 5, तो एक संख्या के बाद 54.4 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, चौथा क्वेश्चन है हीलियम पॉजिटिव के सेकंड सेल की एनर्जी क्या होगी। सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, कोई सा भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 गुणा Z² अपॉन n², E बराबर -13.6 गुणा, अब इसमें Z का मान कितना है, हीलियम है तो Z का मान कितना होगा 2 का वर्ग बटे सेकंड सेल तो 2 का वर्ग, ये क्रॉस, तो E बराबर कितना आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक बार और आइए -13.6, अर्थात हाइड्रोजन का E1 और हीलियम का E2 की जो एनर्जी है वो कैसी है, सेम। ये E2 किसके रेस्पेक्ट में है, हीलियम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं, चलो एक लिथियम का ले लेते हैं। लिथियम +2 के सेकंड की बात करते हैं, चलो सेकंड सेल की त्रिज्या क्या होगी, सॉल्व करते हैं। E बराबर -13.6 गुणा Z² अपॉन n², E बराबर -13.6 गुणा, अब Z का मान कितना है यहाँ पर, लिथियम है तो लिथियम के लिए कितना होगा 3 का वर्ग बटे n, सेकंड सेल की बात कर रहा है तो 2 का वर्ग, E बराबर -13.6 गुणा, ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और ये कितना हो जाएगा 4। अब इसका 9 के साथ में क्या करना है, गुणा, और 4 का क्या देना है, भाग। तो इसका गुणा करते हैं तो 9 छिक्की 54 की 4 हासिल 5, 9 तिया 27, 28 29 30 31 32 3 और 9 एकम 9, 9 और 3 12 और ये 122 और ये 4, तो 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 छिंगी 24, 3.6 माइनस के कितना आया है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कितना है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी सेल की या कोश की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में तो फॉर्मूला ये लगेगा, यदि वो पूछ रहा है जूल पर एटम में तो फॉर्मूला ये लगेगा। इसमें हम लोगों को दो चीज़ों पर ध्यान देना होता है, एक तो n का मान कितना है और एक z कितना है। z का मतलब है वो कौन से तत्व या कौन से किस चीज़ को लेकर के बात कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ठीक है ना। हाँ जी, जिस तत्व के लिए वो पूछे उस तत्व का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है तो वो क्या होगा, z होगा। और शेल पूछे तो वो n को दर्शाएगी और फॉर्मूले में रखना है और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। अब इसको नोट करिए, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे किसको लेकर के, बेग को लेकर के। हाँ जी, और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन की यदि हमें E1, E2, E3, E4 और E5 यदि याद हो तो क्वेश्चन को हम और थोड़ी सी स्पीड में कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए यदि अपन लोग निकालेंगे तो यही मान आएगा, जैसे कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। किसके लिए, हाइड्रोजन के संदर्भ में या हाइड्रोजन के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, E1 का मतलब है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की एनर्जी वो कितनी है, बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। E2 का मान कितना है, E2 का मान है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E3 कितनी है, E3 है वो है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E4 का जो मान है वो कितना है, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और E5 का जो मान है वो कितना है, -0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आगे
ठीक है ना। हाँ जी, इसको नोट करेंगे और फिर बात करेंगे अपन लोग बेग को लेकर के कि बेग की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो अब बात करेंगे हम लोग कि बेग की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अर्थात बेग का पता कैसे लगाएंगे कि कौन से सेल में और जो इलेक्ट्रॉन का जो बेग है वो कितना है, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए बेग का फॉर्मूला होता है v बराबर 2.18 गुणा 10⁻6 और ये गुणा Z/n, ठीक है ना। हाँ जी, ये किसका फॉर्मूला है? बेग का, ठीक है ना। हाँ जी, अब उसने बोला कि हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोजन के प्रथम कोश में जो इलेक्ट्रॉन का जो बेग है ना वो कितना है, ठीक है ना। अर्थात हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का बेग बराबर क्या है, ठीक है ना। हाँ जी, क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं इसको। V1 हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में V1 है, ठीक है ना। हाँ जी, 2.18 गुणा 10⁻6 गुणा, अब देखो अब Z क्या एटॉमिक नंबर, बात किसकी? हाइड्रोजन की, तो 1/n फर्स्ट की बात कर रहा है तो फर्स्ट, ठीक है ना। हाँ, तो ये V1 का जो मान है ये कितना आ जाएगा? ये तो इतना ही है होगा, तो 2.18 गुणा 10⁻6, ठीक है। अगली हम बात करते हैं किसको लेकर के? V2 को लेकर के, अर्थात हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में V2। हाइड्रोजन के सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन का जो बेग है वो क्या होगा? V2 ऑफ हाइड्रोजन 2.18 गुणा 10⁻6 और ये Z, अब इसमें Z का मान कितना है? Z का मान तो हाइड्रोजन है 1 और सेकंड सेल की बात कर रहा है तो 2, ठीक है ना। हाँ जी, तो V2 बराबर 2.18 गुणा 10⁻6 बटे में कितना हो जाएगा? 2, तो कितना हो जाएगा? 1.9, तो V2 बराबर 1.9 गुणा 10⁻6, ठीक है ना। हाँ जी, तो इस प्रकार से अपन लोग हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए और लिथियम के लिए वगैरह वगैरह इन सारे मानों को अपन लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, हीलियम पॉजिटिव के सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन का बेग बराबर क्या होगा? सॉल्व करते हैं, तो 2.18 गुणा 10⁻6 गुणा Z/n V1 हीलियम के लिए, ठीक है ना। V1 बराबर 2.18 गुणा 10⁻6 गुणा Z का मान कितना है? हीलियम है तो 2 बटे सेकंड सेल की बात कर रहा है तो ये 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2.18 गुणा 10⁻6। ये ऐसा मान पहले भी आया है कि? हाँ जी, बिल्कुल आया है। वो कितना था? वो किसके लिए था? हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का बेग व हीलियम पॉजिटिव के सेकेंड सेल का बेग समान है, ठीक है ना। हाँ जी, अर्थात हाइड्रोजन का V1 बराबर है हीलियम पॉजिटिव के V2 के, ऐसे भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। हाँ जी, ऐसे हम लोग किसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं? लिथियम के की और
हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सबकी बेग की गणना अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नील्स बोर साहब की जो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है उसकी सहायता से हम लोग किसी परमाणु की त्रिज्या, बेग व एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन कुछ इसको लेकर, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक पहले नोट करिए, फिर क्वेश्चन लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको लेकर के अपन लोग बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ जी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि वो क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है और वो क्या पूछ रहा है। नंबर 1, हाइड्रोजन के लिए कौन सी सेल की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं K:L, M:N, L:N और बोथ A एंड C। क्या मतलब है इसका? ये पूछना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी 2 सेल हैं जिनका यदि हम अनुपात निकालें त्रिज्या का, किसका अनुपात? त्रिज्या का, तो वो 1:4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 से करके देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जो कोश है, कोश को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो गणित की संख्या से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक इनको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट KLMN से भी क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर K का मान जो होगा वो 1 होगा, L का मान होगा 2 होगा, ठीक है ना, और M का मान 3 और N का मान क्या होगा? 4। इस तरीके से आगे बढ़ती हो जाएंगे तो संख्याएं भी आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी, ठीक है ना। तो इसने कोश को गणित की संख्या 1 2 3 4 से ना दर्शा करके किससे दर्शाया गया है? यहाँ पर KLMN का प्रयोग किया है इसको दर्शाने में, ठीक है। देखिए, तो जो त्रिज्या, और एक स्पष्ट बात उसने ये कर दी है कि वो हाइड्रोजन को लेकर के बातें कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की त्रिज्या, ठीक है ना, इसको मैं R1 का मतलब है पहले कोश की त्रिज्या, R2 का मतलब है सेकंड कोश की त्रिज्या, R2, R3, R4, R5, ठीक है ना। हाँ जी, R1 का जो मान होता है ना, ये मान लीजिए R है, ठीक है ना, R1। तो R2 का जो मान होता है ना, वो R1 के मान से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि R2 का मान है ना, वो है 4R1 के बराबर, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। R3 का मान है ना, ये R3 का जो मान आता है, निकलता है, तो ये R1 के मान से कितना गुना ज़्यादा आता है? 9 गुना ज़्यादा, तो 9R1 कह सकते हैं इसको। ये कितना आता है? 25R1 के बराबर, 4 से काम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, एक बार 25 नहीं, 16R1, 16R1, ठीक है ना। और R5 का जो मान होता है ना, ये होता है 25R1, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी 2 त्रिज्या हैं जिनका अनुपात है ना, सेल की त्रिज्याओं का अनुपात है ना, वो 1:4 होना चाहिए, ठीक है। देखिए, R1 को अपन लोग क्या कह सकते हैं? K, इसको L, M, N, O, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन है K और L। हाँ जी, K और L देखते हैं। तो K का मान कितना है? R1, K और ये L, तो इसका मान R1 है, इसका मान 4R1 है, 4R1। तो ये भी कितना हो गया? 1:4, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। M:N, यानी M और ये N, इसका कितना है? 9 और इसका कितना है? 16। तो ये तो बिल्कुल कैंसिल प्रॉपर रूप से नहीं हो सकते, 1:4 का मान तो नहीं आ सकता, ये कैंसिल हो गया। L और N, अब L और N को देखते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। हाँ जी, L और N, L का मान कितना है? 4R1 और N का मान कितना है? 16R1। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 1:4 आ गया ये भी। तो ऑप्शन सी भी सही है। और इसमें दे रखा है कि ऑप्शन डी, बोथ A और C, ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा? इसमें डी वाला, कि ऑप्शन A और ऑप्शन जो C है वो करेक्ट है। एक बार दोबारा देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के लिए ऐसी कौन सी सेल हैं जिनकी त्रिज्या का जो अनुपात है ना, वो 1:4 होना चाहिए। अब एक चीज़ हम लोगों को पहले से ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ताकि मान निकालना ना पड़े, ठीक है ना। जो पहला कोश होता है ना, उसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है, इसका मान कुछ भी आ रहा है, वो R1 मान लिया हमने, ठीक है। अब R2 को यदि हमने निकाला तो R1 का जो मान था
उससे 4 गुना ज़्यादा निकल करके आया है किसका, R2 का। तो हम कह सकते हैं कि R2 4 गुना ज़्यादा है R1 से। R3 का जो मान निकाला था वो मान R1 के मान से कितना गुना ज़्यादा था, 9 गुना ज़्यादा था। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो R1 है वो तो R1 है, लेकिन जो R2 है वो R1 के मान से 4 गुना ज़्यादा है। तो इसको क्या कह सकते हैं, 4R1, 4R1। तो R2 बराबर हो जाएगी 4R1। और R3 का मान फिर कितना आया, R3 का मान निकाला तो वो R1 के मान से 9 गुना ज़्यादा आया, तो 9R1 हो जाएगा। R4 का मान जो आया था वो R1 के मान से कितना गुना ज़्यादा आया था, 16 गुना ज़्यादा। तो क्या कह सकते हैं कि 16R1। R5 का जो मान आया था निकालने पर वो कितना आया था, R1 के मान से 25 गुना ज़्यादा आया था। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान होगा वो 25 R1 के बराबर होगा, ठीक है ना। हाँ जी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हमने देखा तो उसमें 2 ऑप्शन ऐसे करेक्ट आ रहे थे कि जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ रहा था, 1:4। वो ऑप्शन कौन सा था, फर्स्ट, और ऑप्शन कौन सा था, सी, थर्ड वाला। और ऑप्शन डी में ये दोनों दिए हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाइड्रोजन के लिए वे कौन सी 2 शेल होंगी जिनकी त्रिज्या का योग तो 25R1 होगा तथा अंतर 7R1 होगा, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए 1 और 4। देखिए एक बार उसको दोबारा से, उसकी नीड पड़ रही है कि जो R1 का जो R1 का मान है ना, मान लीजिए ये 1 है, ये R1 है, ठीक है ना। हाँ जी, R है, तो R2 का मान है ना वो कितना है फिर 4R1 के बराबर। R3 का जो मान है वो कितना है 9R1। R4 का जो मान आ रहा था वो कितना आ रहा था, 16R1। R5 का जो मान आ रहा था वो आ रहा था 25R1, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए ऐसी कौन सी 2 शेल होंगी जिनकी त्रिज्या का योग, जिनकी त्रिज्या को यदि जोड़ा जाए तो वो 25R1 आना चाहिए, और जो अंतर है, अंतर वो कितना आना चाहिए, 7R1 आना चाहिए। अब देख लो आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 और 4, ठीक है, 1 और 4, 1 और 4, ठीक है ना। तो इनका योग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 25। तो R1 प्लस 16R1, तो ये 25 तो नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। 2 और 3, ठीक है। तो 4 और ये 16 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। उसमें क्या कह रहा है, 25, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग। सी 3 और 4, चलिए 3 और 4 जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 9, 25, बिल्कुल सही है, 25R1 माना गया। और वो कह रहा है कि इनका अंतर कितना होना चाहिए, 7। तो 16 में से कितने घटाएंगे, 9 घटाएंगे, तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 15, 16, 7R1, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। एक बार दोबारा देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। हाइड्रोजन के लिए वो कौन सी 2 सेल होंगी जिनकी त्रिज्या का जो योग है ना, यदि उनकी त्रिज्या को जोड़ा जाए तो वो 25R1 आना चाहिए, लेकिन जो उनका डिफरेंट है, जो उनका अंतर है, उन्हीं 2 त्रिज्याओं का अंतर है वो कितना आना चाहिए, 7R1 आना चाहिए, ठीक है। देखिए अब ऐसी कौन सी 2 त्रिज्याएं लें कि जिनको जोड़ने पर योग 25 आ जाए। ऑप्शन नंबर 1 और 4, नहीं, 1 और 4 को तो नहीं जोड़, यदि जोड़ेंगे तो वो 25 नहीं आ सकता। फिर है 2 और 3, तो 2 और 3 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये 20 ही आ रहा है, ये 25 नहीं आ रहा है। 3 और 4, हाँ जी, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 16 और 9, 25 हो जाते हैं, ठीक है। एक तो बात पता चल गई, लेकिन दूसरा कह रहा है कि नहीं, 7R1 उनका अंतर भी होना चाहिए, और इनका अंतर भी कितना आ गया, 7R1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब डी को देखते हैं एक बार। 2 और 4, 16 नहीं, 2 और 4 2 बार आ गया क्या ऑप्शन में, नहीं, 2 और 4, 16 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 था वो, हाँ ठीक है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 आएगा, इससे भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब थर्ड देखते हैं। यदि हाइड्रोजन के सेकंड सेल की त्रिज्या x एंगस्ट्रॉम है तो हीलियम पॉजिटिव के थर्ड सेल की त्रिज्या होगी, ठीक है। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की त्रिज्या क्या होगी, सेकंड सेल की त्रिज्या क्या होगी, हीलियम पॉजिटिव के सेकंड सेल की, फर्स्ट सेल की, थर्ड सेल की त्रिज्या क्या होगी। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन है कि एक सेल की त्रिज्या तो हमारे लिए गिवन है और दूसरे की क्या पूछी जा रही है। तो इस प्रकार को हल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या
दी गई त्रिज्या, दी गई त्रिज्या या दी गई वैल्यू, चाहे वो त्रिज्या में है और चाहे वो वेग में है और चाहे वो एनर्जी में है, ठीक है ना। जो वैल्यू दी गई है, चाहे वो त्रिज्या की दी गई है, चाहे वो एनर्जी को लेकर के बात कर रहा है तो एनर्जी की दी गई है या फिर वेग की दी गई है, तो जो वैल्यू दी गई है उसको ऊपर और जो पूछी गई है उसको नीचे, ठीक है ना। तो दी गई त्रिज्या बटे पूछी गई त्रिज्या, पूछी गई त्रिज्या, अर्थात इसको शॉर्ट में कह सकते हैं डीपी, दिया गया मान बटे पूछा गया मान, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दिल्ली पुलिस, ठीक है ना। हाँ जी, डी फॉर दिल्ली, पी फॉर पुलिस, डीपी, दिया गया मान बटे पूछा गया मान, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ क्या है, हाइड्रोजन के सेकंड सेल की त्रिज्या कितनी दी गई है, x एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो सेकंड सेल की दी गई है, कितनी दी गई है, x एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन के सेकंड सेल की त्रिज्या x एंगस्ट्रॉम है, तो हीलियम के थर्ड सेल की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है ना। हाँ जी, और तो दी किसकी गई है, हाइड्रोजन की, सेकंड सेल की, और वो हाइड्रोजन के, ऐसे लिखेंगे इसको, हाइड्रोजन का सेकंड सेल, सेकंड सेल बटे और हीलियम का थर्ड सेल, हीलियम पॉजिटिव का थर्ड सेल। अब दी किसकी है, हाइड्रोजन के सेकंड सेल की, कितनी दी गई है, x एंगस्ट्रॉम बटे पूछी किसकी है, इसकी, तो इसको क्या मान लीजिए, मैंने क्या मान लिया, इसको कुछ भी मान लो आप लोग, r मान लीजिए मैंने, r, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है किसका, त्रिज्या वाला, तो त्रिज्या वाला क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड बटे, अब इसका भी लिखेंगे यही वाला फॉर्मूला, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब एक चीज़ इसमें दोनों कॉमन है, क्या, 0.529, तो मैं इसको यहीं क्रॉस कर सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, x एंगस्ट्रॉम बटे r बराबर है किसके, एन स्क्वायर अपॉन जेड बटे, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ, एन स्क्वायर अपॉन जेड बटे एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। अब इनका जो मान है वो लिख देंगे, क्या मान है, हाइड्रोजन का सेकंड सेल, तो एन का मान कितना हो गया हाइड्रोजन के लिए, 2, क्यों, सेकंड सेल को लेकर के बातें कर रहा है, और जेड का मान कितना हो गया, 1, तो हम क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर मतलब, एन का मतलब सेकंड सेल, तो 2 का वर्ग बटे जेड, ये 2 नहीं है, जेड है, जेड हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, इसको ऐसे लिखते हैं, 1 बटे, अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं किसकी, हीलियम वाले की। तो हीलियम पॉजिटिव का कि थर्ड सेल की त्रिज्या वो पूछ रहा है, तो एन का मान कितना हो गया, थर्ड, तो 3 का वर्ग बटे, और जेड का मान कितना है इसके लिए, 2। तो यहाँ पर क्या याद कर रहे थे, ये x एंगस्ट्रॉम बटे में r। अब इसका गुणा जो सबसे नीचे वाली है उसका गुणा सबसे ऊपर वाली के साथ, अर्थात इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। तो करेंगे तो क्या मान आएगा, x एंगस्ट्रॉम बटे r बराबर, ये 2 दूनी 4 बटे 4 गुणा 2, सॉरी 4 गुणा 2 बटे में, ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, और 1 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो कितना आएगा, 9 गुणा 1। तो ये x एंगस्ट्रॉम बटे r बराबर है 8 बटे 9। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है r, किसकी r, हीलियम पॉजिटिव के सेकंड सेल की त्रिज्या, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो क्या करेंगे, 8r बराबर 9x एंगस्ट्रॉम
तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर ये हो जाएगा 9/8 x, ये मान आ जाएगा। और ये मान देखते हैं कहाँ है, 9/8, 8/9 है, ये नहीं है, 9/8 एंगस्ट्रॉम, ये वाला आंसर है। 9/24 नहीं हो सकता और 27/8 नहीं हो सकता। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन के सेकंड सेल की त्रिज्या है ना वो x एंगस्ट्रॉम है, वो कुछ भी दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हीलियम के थर्ड सेल की त्रिज्या क्या होगी पूछी गई है, और ये क्या है, दी गई है, d और ये p। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, दी गई वैल्यू ऊपर और पूछी गई वैल्यू नीचे आती है। क्या मतलब ये हुआ कि जो मान दिया हुआ है वो कहाँ आएगा, ऊपर, और जो मान पूछा गया है वो कहाँ जाएगा, पूछने वाला नीचे आएगा। ठीक है ना, हाँ जी। तो दिया किसका है, हाइड्रोजन के सेकंड सेल की त्रिज्या दी हुई है, पूछी किसकी है, हीलियम पॉजिटिव के थर्ड सेल की, वो दी कितनी है, x एंगस्ट्रॉम, पूछी किसकी है, थर्ड सेल की, तो इसको मान लिया हमने r। ठीक है, अब इसमें इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे अब, और इसका भी फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला दोनों का सेम है, सिर्फ संख्याएं बदलेंगी तो n की और z की बदलेंगी। इसमें एक चीज़ कॉमन थी, 0.529, इसमें भी क्या आ रहा था 0.529, और ये एक दूसरे की किस में आ रहे थे, बटे में, तो इसको क्या यहीं पर क्रॉस कर दिया, तो बचा क्या, n² और n²z। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज उतारा, n²z, इसका है ये x एंगस्ट्रॉम वाले का, तो r वाले का क्या है, n²z, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर x एंगस्ट्रॉम के लिए n² और z का मान अलग अलग होगा, और r वाले के लिए भी अलग अलग होगा। ये मान कहाँ से आएंगे, ये मान यहाँ से आएगा, और ये मान कहाँ से आएगा, इधर से आएगा। ठीक है ना, हाँ जी। तो x एंगस्ट्रॉम के लिए वैल्यू कहाँ से लेनी है, हाइड्रोजन से, और r के लिए कहाँ से लेनी है, हीलियम से। तो इनकी वैल्यू को पुट किया, फिर मान यहाँ रखा, ये वैल्यू आई, और यहाँ से जो r का मान आया वो कितना आ गया, 9/8, और ये x में। ठीक है ना, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो कह रहा है कि हीलियम के थर्ड सेल की त्रिज्या x एंगस्ट्रॉम है, तो लिथियम 2 पॉजिटिव के सेकंड सेल की त्रिज्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसने हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह इन सारी चीज़ों को बदल दिया है, प्रोसेस अब यही है। ठीक है ना, तो एक बार करके देखते हैं। प्रक्रिया क्या है हमारी, प्रक्रिया है DP, D का मतलब दिया गया, P का मतलब पूछा गया। ठीक है, क्या दिया हुआ है, हीलियम पॉजिटिव के सेकंड सेल की त्रिज्या है ना वो x एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो लिथियम 2 पॉजिटिव के सेकंड सेल की जो त्रिज्या होगी ना वो क्या होगी, सेम क्वेश्चन है, उसी आधार पर आया जैसे पहला वाला प्रश्न था। ठीक है, तो DP दिया गया किसका है, हीलियम पॉजिटिव का थर्ड सेल, बटे पूछी किसकी है, लिथियम 2 पॉजिटिव के सेकंड सेल की, लिथियम 2 पॉजिटिव का सेकंड सेल। चलिए करते हैं। अब हमें इनके फॉर्मूले में से 0.529 को लिखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, हाँ जी। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, इसका मान कितना दे रखा है, x एंगस्ट्रॉम, और इसका मान हमें निकालना है। ठीक है ना, तो मैं अब इसको यहाँ लिख रहा हूँ, x एंगस्ट्रॉम बटे r बराबर है। अब यहाँ पर x एंगस्ट्रॉम के लिए भी फॉर्मूला सेम होगा और r के लिए भी फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ संख्याएं बदलेंगी तो n वाली और z वाली बदलेंगी। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n² z बटे n² और ये z। ठीक है ना, ये दो नहीं है, z है। चलिए, तो x एंगस्ट्रॉम बटे r बराबर है। अब देखिए, ये जो यहाँ से n² और जो z की वैल्यू है ना ये ऊपर वाले से आएगी, और ये वाली वैल्यू है वो नीचे वाले से आएगी। तो n², n का मतलब कोष की संख्या, तो कौन सा सेल है, कौन सा कोष है, थर्ड सेल, तो मैं क्या लिख दूंगा, n² की जगह पर 3 का वर्ग बटे z का मान हीलियम पॉजिटिव के लिए 2 अपॉन n² किसके लिए, लिथियम 2 पॉजिटिव का सेकंड सेल, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, n का मान 2 बटे z कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब
3 का गुणा सबसे ऊपर वाली संख्या पर, और 2 का इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो x एंगस्ट्रॉम बटे r बराबर है, अब ये 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, और ऊपर 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और इसका गुणा 2 से करेंगे तो ये लिख देंगे। ठीक है ना। हाँ जी, मैंने क्या किया था, 3 तिया 9 और गुणा 3, 3 तिया 9 गुणा 3, 2 दूनी 4 गुणा 2, 2 दूनी 4 गुणा 2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 बटे 4 दूनी 8। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि x एंगस्ट्रॉम बटे r बराबर है 27 बटे 8 के। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो x एंगस्ट्रॉम 8x एंगस्ट्रॉम बराबर है 27 r के। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे 27x। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 8 बटे 27 आना चाहिए, इसमें नहीं है, ये कैंसिल 8 बटे 27x, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक समझ में आ गया हो गया। सेम प्रोसेस है, लेकिन n और z का मान थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें पहले की तुलना में। ठीक है ना। हाँ जी, अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन को लेकर के। यदि हाइड्रोजन के सेकंड सेल की एनर्जी है वो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, तो हीलियम के फर्स्ट सेल की ऊर्जा क्या होगी। इसमें इससे जो पहले वाला जो प्रश्न था उसमें एनर्जी नहीं थी, उसमें क्या था, त्रिज्या थी, और इसमें क्या पूछी है, एनर्जी पूछी है। प्रोसेस सेम है, फॉर्मूला अलग है, बाकी प्रक्रिया जो त्रिज्या वाली थी वही इसमें काम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि हाइड्रोजन के सेकंड सेल की त्रिज्या है ना वो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, तो हीलियम पॉजिटिव के फर्स्ट सेल की जो एनर्जी है वो क्या होगी। फॉर्मूला सेम है, dp अर्थात दी गई वैल्यू बटे पूछी गई वैल्यू। ठीक है ना। हाँ, तो हाइड्रोजन का सेकंड सेल, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन का सेकंड सेल बटे पूछा किसका है, हीलियम पॉजिटिव का फर्स्ट सेल, हीलियम पॉजिटिव का फर्स्ट सेल। ठीक है, अब देखिए इसकी जो एनर्जी है वो कितनी दी गई है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, और इसकी हम लोगों को एनर्जी ज्ञात करनी है, तो मैंने एनर्जी को E लिख दिया है। ठीक है, तो x अपॉन ई को मैं नीचे लेकर के आ रहा हूँ, तो x अपॉन ई बराबर है, देखिए फॉर्मूले दोनों के सेम आएंगे, तो जो फॉर्मूले में जो मैं गणित वाली जो संख्या है उसको हम अब यूज़ नहीं करेंगे। वैसे चलो एक बार बता देते, फिर दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका जो मान आता है वो, इसका जो सूत्र होता है वो होता है -13.6 गुणा z² अपॉन n, z² अपॉन n बटे, इसके लिए भी फॉर्मूला क्या आएगा, सेम -13.6 इंटू z² अपॉन n, z² अपॉन n। ठीक है ना। हाँ जी, तो इसके लिखने की कोई नीड नहीं है, तो x अपॉन ई बराबर है z² अपॉन n, और ये z² अपॉन n। अब देखिए x अपॉन ई, जो x वाला फॉर्मूला है ना z² अपॉन n, इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो हाइड्रोजन वाले से आएगी, और E वाले का जो फॉर्मूला है z² अपॉन n, इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, हाइड्रोजन से आएगी, हीलियम से, सॉरी। ठीक है ना। हाँ जी, तो Z का मतलब है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना है इसका 1, तो मैंने क्या किया 1 का वर्ग बटे n, कौन से सेल की, सेकंड सेल की, तो मैंने 2 लिख दिया बटे। अब z² किसका लेना है, हीलियम का, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, तो मैंने 2 का वर्ग किया बटे कौन से सेल की, फर्स्ट सेल की, तो मैंने फर्स्ट लिख दिया। ठीक है, अब इसको यही सॉल्व करते हैं, ये 2 नहीं होगा, ये 2 का, ये z² अपॉन n² होता है ना, z² अपॉन n नहीं, ये z² अपॉन n² होता है ना, z² अपॉन n², तो ये कितना हो जाएगा फिर 1 का वर्ग, और ये 2 का वर्ग, और ये 2 का वर्ग, और ये 1 का वर्ग, ऐसे होगा ये।
ठीक है ना। हाँ जी, अब क्या करेंगे, मैंने क्या किया, 1 का वर्ग किया तो 1 बटे 2 का वर्ग किया तो 4 बटे 2 का वर्ग किया तो 4 और बटे में 1। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या का गुणा इस वाली के साथ और इस वाली संख्या का गुणा इस वाली के साथ, ठीक है। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे, x अपॉन ई बराबर है 1 गुणा 1 बटे 4 गुणा 4। तो x अपॉन ई बराबर है 1 बटे 16। तो e बराबर कितना हो जाएगा, 16x। तो आंसर 16x देखना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में 16x मिल गया है। 9x है नहीं होगा, 1 बटे 16 नहीं होगा, 1 बटे नहीं होगा, क्या होगा 16x, ठीक है ना। प्रक्रिया सेम है, सिर्फ फॉर्मूला अलग था, किसका, एनर्जी वाला और त्रिज्या वाला, ठीक है ना। यदि ऐसे वेग से संबंधित यदि प्रश्न आता है तो वेग से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने वाली प्रोसेस यही रहेगी, सिर्फ क्या बदलेगा, फॉर्मूला, और उसमें n और z का मान बदल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, यदि हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल का वेग, अच्छा वेग से संबंधित आ गया है, फर्स्ट सेल का वेग v1 है तो हाइड्रोजन के सेकंड सेल का वेग क्या होगा, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही वाला क्या, dp का मतलब दिया गया बटे पूछा गया। हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल का वेग दे रखा है, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल बटे पूछा किसका है, हाइड्रोजन का ही पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन का सेकंड सेल, कोई बात नहीं है। कितना दे रखा है, v1, तो v1 बटे पूछा गया, तो मैंने इसको मान लिया v मान लूँ या फिर मैं इसको x मान सकता हूँ, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो v1 बटे v बराबर, अब इसका जो वेग वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, z अपॉन n, क्या होता है, z अपॉन n बटे में z अपॉन n, ठीक है ना। क्योंकि जो आगे वाली संख्या है वो दोनों में सेम आएगी, तो इसकी जैसे इसको इसमें क्रॉस किया था ऐसे इसमें क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन वो संख्या अलग होगी, लेकिन सेम होने की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखेंगे v1 बटे v बराबर है, अब देखिए z अपॉन n ये ऊपर वाले के लिए, ये z अपॉन n नीचे वाले के लिए। तो इसमें z का मान कितना, हाइड्रोजन है तो 1 बटे n का मान कितना है 1 बटे, अब इसके लिए z का मान कितना है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का ये 1 बटे इसका मान कितना है 2, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो v1 बटे v बराबर है, ये कितना हो जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 1 और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। हाँ जी, नहीं इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये नीचे आएगा 1, ठीक है ना। हाँ, अब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो 2v बराबर है v1 के इंटू 1 के, तो v बराबर क्या हो जाएगा v1 बटे 2। इसमें v1 बटे 2 है क्या, बिल्कुल है, कितना, ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। हाँ जी, कितना आंसर आया इसका, v1 बटे 2, ठीक है ना। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये सवाल आई थिंक सबकी समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे, ठीक है ना। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब हम आगे इसी से संबंधित हो सकता है कुछ प्रश्नों को लेकर के और बात करेंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में, ठीक है ना। और मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है ना। इसी के साथ बाय, थैंक यू।